हेलो फ्रेंड्स, आज क्लास 10 का और अदर्स कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट होता है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। ठीक है, कार्बन एवं उसके यौगिक। आज इसके बारे में जानेंगे, क्विक रिवीजन करेंगे। ठीक है, उतना ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट जो रहेगा सिर्फ इम्पोर्टेंट ही पढ़ेंगे, सिर्फ इम्पोर्टेंट ही पढ़ेंगे जो इसमें काम आएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आ जाएगा कि कार्बन का परिचय। ठीक है, इंट्रोडक्शन टू कार्बन। कार्बन का परिचय, कार्बन क्या है इसके बारे में जानेंगे। कार्बन के बारे में जानेंगे कि कार्बन क्या है। इंट्रोडक्शन टू कार्बन। ठीक है, कार्बन जो है, कार्बन एक अधातु है। कार्बन इज ए नॉन मेटल। ठीक है, इसका जो प्रतीक मतलब होता है चिन्ह। इसका जो हम इसे इसका कार्बन जो है उसको हम किस चिन्ह से इसको दर्शाते हैं, तो उसे सी से हम लोग डिनोट करते हैं, सी से इसको दर्शाते हैं। इसका परमाणु संख्या, इसका एटॉमिक नंबर जो है वो 6 होता है। इसका परमाणु संख्या 6 होता है और इसमें इलेक्ट्रॉनिक जो विन्यास है ना वो 2 और 4 होता है। ठीक है, 2 मतलब होता है ये भीतरी कक्षा में इसका 2 इलेक्ट्रॉन है और बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होता है। और इसका जो संयुक्ता जो है वैलेंसी ये 4 होता है, इसलिए इसे चतुर्संयोजक या टेट्रावैलेंट कहते हैं। ठीक है, इसे जब इसके बाहरी कक्षा में जब 4 रहता है ना तो इसे हम लोग चतुर्संयोजक बोलते हैं और इसे हम लोग इंग्लिश में टेट्रावैलेंट बोलते हैं। ठीक है, कार्बन ना तो 4 इलेक्ट्रॉन खो सकता है और ना ही पा सकता है, क्योंकि इनमें बहुत ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसलिए यह हमेशा इलेक्ट्रॉन की साझेदारी या शेयरिंग करते हैं, जिसे सहसंयोजक बंधन कहते हैं। कार्बन जो है ना, ये इसके बाहरी कक्षा में जो 4 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, वो ना तो ये किसी को देता है और ना किसी से लेता है। ये आपस में ये शेयर करता है। शेयर का मतलब होता है जो दूसरा एलिमेंट है, दूसरा एलिमेंट से कुछ एलिमेंट अपने पास ले लेना और अपना एलिमेंट कुछ उसको दे देना। लेकिन ये प्रॉपर नहीं देता, शेयरिंग करता है। तुम ये से अगर वो कोई दूसरा एलिमेंट है, मान ले कोई दूसरा एलिमेंट है, ठीक है, तो उसके पास कुछ इलेक्ट्रॉन घट रहा है, तो ये क्या करेगा, ये एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा। अगर इसके पास अगर कोई दूसरा एलिमेंट है, कोई दूसरा एलिमेंट है, जैसे हम हाइड्रोजन मान लिया, ठीक, कुछ इसको चाहिए एक इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या करेगा, इसका एक इलेक्ट्रॉन ये ले लेगा और ये किसी और को देगा तो ये अपना एक इलेक्ट्रॉन देगा। ये शेयरिंग करता है, जिसे हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, यहाँ पर है सहसंयोजक बंधन। ठीक है, कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। कोवैलेंट बॉन्ड मतलब होता है शेयरिंग, साझेदारी करना। उसके बाद दूसरा में आ जाएगा सहसंयोजक अबंध की बिंदु संरचना, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। ठीक है, जब 2 परमाणु अपने इलेक्ट्रॉनों को शेयर करते हैं तो उसे बिंदु संरचना से दिखाया जाता है। तो उसे किससे दिखाया जाता है, बिंदु संरचना से दिखाया जाता है। जैसे कि यहाँ पर हाइड्रोजन है, यहाँ पर हाइड्रोजन है, इसमें 2 हाइड्रोजन लिए हैं। जब हम 2 हाइड्रोजन लिए हैं, जैसे यहाँ एक हाइड्रोजन लिया है तो इसका एटॉमिक नंबर 1 होता है, और इधर भी हम एक हाइड्रोजन लिए, इसका भी एटॉमिक नंबर 1 होता है। तो ये क्या करेगा कि ये इसके साथ मिल करके और ये इसके साथ मिल करके अपना जो
बंधन है वो पूरा कर लेगा। ठीक है, इसमें इलेक्ट्रॉन जो है ये शेयर कर रहा है अभी, ये इसके साथ मिल करके ये इसका, लेकिन इसमें जो है प्रॉपर एक ही है। ठीक है, और ये हमेशा सिंगल बॉन्ड बनाता है। ये एक सिंगल बॉन्ड हो गया। उसके बाद यहाँ पर जब है ये ऑक्सीजन जो है, हम यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है तो हम 2 ऑक्सीजन ले लेते हैं। ऑक्सीजन ले लिए और इसका जो बाहरी कक्षा में जो है उसको हम यहाँ पर, और इधर भी हम एक ऑक्सीजन ले लिए। तो अब ये क्या किया, कि इसका जो स्ट्रक्चर पूरा करने के लिए ये यहाँ से इसके साथ और ये यहाँ से इसके साथ अपना जो इलेक्ट्रॉन है वो शेयर किया, और शेयर करके अपना जो बॉन्ड है वो बना लिया। तो इसमें क्या बना रहा है, ये डबल बॉन्ड बना रहा है। तो जब 2 ऑक्सीजन है तो इसमें इलेक्ट्रॉन जो है शेयर कर रहा है, तो ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड बन रहा है। उसके बाद नाइट्रोजन है, हम 2 नाइट्रोजन ले लिए। तो जब 2 नाइट्रोजन हम ले लिए, तो 2 नाइट्रोजन हम ले लिए, इसका जो इलेक्ट्रॉन है वो हम दर्शा रहे हैं। इसका जो बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन है वो हम लिख लेते हैं। और अब ये क्या किया, इसमें नाइट्रोजन जो है ये ट्रिपल बॉन्ड बना रहा है। तो ये जो है इसके साथ और ये जो है इसके साथ शेयरिंग करके अपना बॉन्ड कंप्लीट कर रहा है। तो इसमें ट्रिपल बॉन्ड बन रहा है। और उसके बाद अब आ जाएगा ये 4, नेक्स्ट में है, यहाँ पर है मीथेन। कार्बन अपने 4 इलेक्ट्रॉन 4 अलग अलग हाइड्रोजन के साथ शेयर करते हैं। तो कार्बन है, 4 हाइड्रोजन है, तो हम यहाँ कार्बन लिख लिए। उसके बाद 4 हाइड्रोजन है तो एक हाइड्रोजन इधर हम दे दिए, एक इधर और एक इधर यहाँ पर दे दिए। तो ये इसका जो मीथेन है ये स्ट्रक्चर अपना पूरा कर लिया, बना लिया। उसके बाद कार्बन के 2 विशिष्ट गुण, ठीक है, इसका कार्बन जो है इसका 2 महत्वपूर्ण गुण होते हैं। कार्बन इतने सारे यौगिक कंपाउंड्स क्यों बनाता है, इसके 2 कारण हैं। कंपाउंड, ये कंपाउंड्स यौगिक जो है, ये कार्बन जो है इतने सारे यौगिक कंपाउंड्स क्यों बनाता है, इसका 2 कारण है। एक में है संकलन, एक है संकलन। संकलन जो है कार्बन के पास कार्बन के ही दूसरे परमाणुओं के साथ लंबी चेन बनाने की अनोखी शक्ति है। ये संकलन जो है ना, ये कार्बन के पास कार्बन के ही दूसरे, मतलब सेम कार्बन के साथ मिल करके एक लंबा चेन बनाने की ये अनोखी जो शक्ति है ना, सिर्फ इसी के पास है। और इसका जो दूसरा पॉइंट है, इसका दूसरा पॉइंट जो है चतुर संयोजकता, टेट्रावैलेंसी। यह 4 अन्य परमाणुओं जैसे ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया और क्लोरीन हो गया, ये सबके साथ ना बॉन्ड बनाता है। ठीक है, ये चतुर संयोजकता जो है, टेट्रावैलेंसी, कार्बन जो है ना, ये सबके साथ अपना बॉन्ड बनाता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में है संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोजन। संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोजन। हाइड्रोजन कार्बन केवल हाइड्रोजन और कार्बन से ही होता है। ठीक है,
हाइड्रोजन जो कार्बन है वो केवल हाइड्रोजन और कार्बन से ही होता है। इसमें हाइड्रो जो कार्बन है ना, ये दो शब्द मिल करके बना हुआ है। इसमें हाइड्रोजन और कार्बन ये दो मिल करके हाइड्रोकार्बन बना है। ठीक है, तो इसका जो प्रकार जो है और बंधन जो है, बॉन्ड जो है और श्रेणी जो है और सामान्य इसका सूत्र। ठीक है, संतृप्त बंधन मतलब कि स्टैंडर्ड में आ गया एकल बंध। जैसे एक कार्बन यहाँ है, एक कार्बन यहाँ, इसमें सिंगल बॉन्ड बना रहा है। जैसे एल्केन का फॉर्मूला ये होता है CnH2n+2। उसके बाद असंतृप्त, अनस्टेबल में द्विबंध होता है। द्विबंध मतलब डबल बॉन्ड, जिसे यहाँ पर है। इसमें एल्किन का फॉर्मूला होता है CnH2n। और उसके बाद तीसरा में आ जाएगा असंतृप्त। ये भी ये त्रिबंध मतलब ट्रिपल बॉन्ड बना रहा है। जैसे कि एल्काइन जो है ये ट्रिपल बॉन्ड बनाता है, और एल्किन जो है डबल बॉन्ड बनाता है, और एल्केन जो है वो सिंगल बॉन्ड बनाता है। और एल्काइन का ये सूत्र जो हो गया, फॉर्मूला सामान्य सूत्र ये हो गया। अब उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा फंक्शनल ग्रुप, द मेन पेयर्स। ठीक है, ये यहाँ पर कार्बन है, यहाँ हाइड्रोजन है और इधर भी है, तो ये क्या हो जाएगा, एल्केन, एल्काइन और एल्केन। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा एमीन, एल्कोहल, एथर, थाइनॉल। उसके बाद यहाँ कीटोन, एस्टर। ठीक है, ये सारा अपना इस प्रकार का बॉन्ड में ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है, कीटोन। पॉइंट 5 में है फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप जो अभी ऊपर में देखे थे ना, उसका डिटेल्स। यह यौगिक के रासायनिक गुणों को तय करता है। यह जो है यौगिक के रासायनिक गुणों को तय करता है। जैसे हेलो, क्लोरीन, क्लोरोज, ब्रोमो। एल्कोहल में OH, इसके नाम, इसका जो है नाम के अंत में OL लग रहा है, तो अगर OL हो जाएगा तो ये हो जाएगा जैसे एल्को, उसके बाद OL, तो हो गया AL को प्लस OL, तो ये हो गया एल्कोहल। ठीक है, उसके बाद है एल्डिहाइड में CHO, नाम के अंत में AL लग रहा है, अल। ठीक है, उसके बाद है कीटोन जो है CO डबल बॉन्ड बना रहा है, नाम के अंत में 1 लग रहा है, 1, इसके नाम के अंत में O लग रहा है। उसके बाद है कार्बोक्सिलिक अम्ल। ठीक है, COOH, नाम के अंत में एसिड, ओइक एसिड लग रहा है। ठीक है, उसके बाद पॉइंट नंबर 6 में है कार्बन यौगिकों के रासायनिक गुण। तो कार्बन जो यौगिक है ना, उसके रासायनिक गुण क्या क्या होता है। एक में है दहन। ठीक है, दहन, इसमें CH4 मीथेन है, मीथेन यहाँ पर है, और ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन यहाँ पर है, और CO2, ये दोनों मीथेन और O2 और प्लस CO2, कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस जल और प्लस हीट। ये जो है
उसके बाद ये मिल करके उसके बाद हीट हो रहा है, ऊष्मा निकल रहा है, तो ये है दहन। उसके बाद है दूसरा में ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन, एल्कोहल को अम्ल में बदलना। ठीक है, वो जो है एल्काइन की मदद से होता है। एल्कोहल को जो है अम्ल में जो बदलता है उसे हम लोग बोलते हैं ऑक्सीकरण। उसके बाद है संकलन अभिक्रिया, एडिशन। असंतृप्त वसा तेल को हाइड्रोजन जोड़कर संतृप्त वसा घी बनाना, इसे हाइड्रोजनीकरण कहते हैं। ठीक है, जैसे असंतृप्त है, अनस्टेबल है, यहाँ पर वसा, वसा जो है जिसे हम लोग मान लेते हैं तेल, असंतृप्त है, अनस्टेबल है, वसा जो है इसको हम तेल तेल बोल देते हैं। और दूसरा जो है संतृप्त वसा घी, तो ये जब दोनों मिल करके एक दूसरा पदार्थ जब बनता है ना, तो उसे हम लोग बोलते हैं हाइड्रोजनीकरण। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में है प्रतिविस्थापन। यहाँ प्रतिविस्थापन है तो ये मीथेन हो गया। उसके बाद ये Cl2 क्लोरीन है यहाँ पर। उसके बाद सनलाइट से मिल करके CH3Cl प्लस HCl ये बना रहा है। ये इस अभिक्रिया को बोलते हैं हम लोग प्रतिविस्थापन अभिक्रिया। उसके बाद है साबुन एवं या साबुन और अपमर्जक, सॉप एंड डिटर्जेंट। ठीक है, साबुन और एक डिटर्जेंट होता है। साबुन के अणु के दो हिस्से होते हैं। ठीक है, एक होता है जलरागी, जो हाइड्रोफिलिक हेड जो है यह पानी में घुलता है। यह जो है यह पानी में, साबुन का जो हेड होता है ना, ये पानी में घुलता है, जिससे ये कुछ हम मेल ले लिए। ठीक है, उसके बाद ये इस प्रकार का होता है। तो ये जो होता है ये पानी में घुलता है। ठीक है, और दूसरा होता है जल विरागी। जल विरागी जो है, जल विरागी जो है यह तेल और मेल में घुलता है। यहाँ घुलता लिखा है। ठीक है, जलरागी जो है यह तेल या मेल में घुलता है। तो इसका मतलब ये होता है कि एक अभी ऊपर में यहाँ पर जो है ये जलरागी और जलविरागी, जलरागी जल में घुलता है और जलविरागी तेल या मेल में घुलता है, जिसे मिसेल बोलते हैं। जब साबुन के अणु तेल की बूंद के चारों ओर इकट्ठा हो जाते हैं तो एक गुच्छा बनता है, जिसे हम लोग मिसेल कहते हैं। ठीक है, जिसे हम लोग मिसेल कहते हैं। तो ये जो है यहाँ पर क्या है, जब साबुन के अणु तेल की बूंद के चारों ओर इकट्ठा हो जाता है तो एक गुच्छा बनाता है, जिसे हम लोग मिसल कहते हैं। जैसे कि ये हम जो ये हम ले लिए, एक मिनट रुको, ये हम ले लिए तेल की बूंद। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पर लिखा है ना कि जब साबुन के अणु तेल के बूंद के चारों ओर इकट्ठा होता है तो एक गुच्छा बनाता है, जिसे मिसल कहते हैं। तो उसके बाद
ये जो है ये साबुन का हो गया, ये सब सारा साबुन हो गया। और ये जो है ये तेल की बूंद है, ये तेल की बूंद है। तो साबुन के जब ये सब साबुन का अणु है, ये जो है वो है साबुन के अणु। और ये जो है ये तेल की बूंद है। तो जब कहीं कोई कपड़ा, कोई भी किसी चीज़ या कुछ भी जहाँ पर कुछ तेल उल लग जाता है, जहाँ गंदा हो जाता है, तो साबुन से उसको साफ करते हैं। तो साबुन का जो अणु है ना, साबुन का अणु वो उसके तेल या मेल के पास जा करके ये इस प्रकार की संरचना बना करके, ठीक है। और ये इसका हेड हो गया, ये हेड हो गया। तो ये इसका जो टेल हो गया, यहाँ पूंछ हो गया। तो ये पूंछ में इसको सब चिपका करके ना, ये इसका हेड जो है ये ले जाता है। तो इसमें क्या होता है, तेल का जो बूंद है ना, एक एक पार्ट सब में चिपक करके चला जाता है और कपड़ा साफ हो जाता है, ठीक है। तो यही ये तो इसे हम लोग मिसेल, ठीक है, मेल बोलते हैं इसे। मेल जैसे बोलते हैं ना कि कपड़ा मेला हो गया, ठीक है। तो मेल जो है इसी को बोलते हैं हम लोग। तो ये सारा जो है कार्बन का जितना था ना, क्विक रिवीजन हो गया, ठीक है। तो क्लास कैसा लगा वो कमेंट में बताना, ठीक है। और थोड़ा सपोर्ट बनाना। धन्यवाद। थैंक यू।